जोहार साथियों, क्या आपका भी सपना एक सरकारी टीचर बनने का है और आप झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो इसका जो आवेदन फॉर्म है वो आ गया है। आप अप्लाई कर सकते हैं और उसकी परीक्षा की तिथि भी आ गई है। तो चलिए हम लोग विस्तार से बात करते हैं कि कब से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। तो 15 फरवरी 2025 यानी कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। 15 फरवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और इसकी अंतिम तिथि की बात करें तो 15 मार्च 2025 को है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका परीक्षा का तिथि भी पहले से ही निर्धारित है कि 20 अप्रैल को इसका परीक्षा होगा। बात करें पिछली बार की तो इसका परीक्षा 24 अप्रैल को हुआ था, अगर आप लोगों को याद होगा। और यह जो होगा यह 2025 से 2027 के सेशन के लिए होगा, यानी कि 2 साल का बीएड का कोर्स होता है और इसकी परीक्षा जो है OMR सीट में ली जाएगी, यानी कि आपका एग्जाम भी ऑफलाइन होगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो कि आपको याद रखनी चाहिए कि इसका आवेदन तो स्टार्ट हो गया है 15 फरवरी को, अंतिम तिथि है 15 मार्च को। और इसका भुगतान जो आपको करना है, पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट, वो भी 15 मार्च को ही कराना है। उसके एक दिन बाद ऐसा नहीं, अन्य फॉर्म में होता था रेलवे SSC का फॉर्म में कि आप पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें वैसा कोई नहीं है क्योंकि एग्जाम अगले ही महीने होना है। इसलिए जो है इसका दस्तावेज अपलोड और ऑनलाइन भुगतान दोनों 15 मार्च तक ही करना है। और OMR पर इसका परीक्षा होगा जो कि ऑफलाइन मोड में होगा। अब बात करें इसका क्या प्रवेश शुल्क है, आवेदन शुल्क है, तो इसका UR और EWS के लिए, जनरल और EWS के लिए 1000 है, OBC 1 और OBC 2 के लिए 750 है, ST और SC के सभी कोटि की और महिला के लिए ST SC का जितना भी है और सभी महिलाओं के लिए 500 रखा गया है। और इसका पेमेंट का जो मोड रहेगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि आप कहीं भी साइबर कैफे या खुद से भी पेमेंट करते हैं तो ये तीनों सुविधाएं आपको मिलेगी। अब इसका परीक्षा केंद्र की बात करें तो कहाँ कहाँ आपका सेंटर मिल सकता है ताकि आप अपने नज़दीकी स्थान को चुन सकें। तो आपको रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, हजारीबाग एवं पलामू जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्र पर ऑफलाइन मोड OMR सीट में परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि ऑफलाइन में परीक्षा देना है। स्थान है आपका रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, हजारीबाग एवं पलामू, यानी कि आप अपना नज़दीकी स्थान परीक्षा केंद्र दे सकते हैं। आप कोर्स का नाम तो पता ही आपको, बैचलर ऑफ एजुकेशन BED, और इसका जो ड्यूरेशन रहता है यह 2 साल का रहता है। बात करें इसका क्वालिफिकेशन डिटेल का तो आपको या तो बैचलर ऑफ डिग्री लिया होना चाहिए या फिर आप मास्टर्स होना चाहिए, और वो भी कम से कम 50% अंक आपका होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो 45% के साथ आप उत्तीर्ण होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर आप इंजीनियर, बैचलर ऑफ इंजीनियर हैं या टेक्नोलॉजी से आप स्पेशलिस्ट हैं तो आपको जो है 55% होना चाहिए, और अगर रिजर्व में है तो आपको 50% होना चाहिए। इसमें आपका क्या है कि आपको या तो इंजीनियरिंग होना चाहिए या टेक्नोलॉजी होना चाहिए या मैथमेटिक्स, साइंस एंड मैथमेटिक्स से है तभी। बाकी तो आपका 45% रिजर्व के लिए है और 50% आने के लिए है। BED कोर्स में आवेदन करने के लिए पासिंग वर्ष में कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप किसी भी वर्ष पास किए हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। आप चलिए, आपको आवेदन करते समय क्या क्या दस्तावेज लगेगा। तो पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटोग्राफ जिसमें चेहरा, दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो, यानी कि आपका फेस क्लियर होना चाहिए और दोनों कान भी फोटो में दिखाई देना चाहिए। और लेटेस्ट फोटो देना है ताकि आपको पहचानने में कोई भी परेशानी नहीं हो जब आप एग्जाम देने जाएंगे। स्कैन किया हुआ 10वीं कक्षा का अंक पत्र एवं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, यानी कि 10 का मार्कशीट चाहिए और मूल प्रमाण पत्र चाहिए जो कि आपको पहले मिला होगा। स्कैन किया हुआ स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री का अंक पत्र, यानी कि मार्कशीट चाहिए। अगर आप BA किए हैं तो BA का मार्कशीट और MA किए तो MA का मार्कशीट। उम्मीदवार का हस्ताक्षर, साइन तो चाहिए ही। बाएं हाथ के अंगूठे का निशान चाहिए। और अगर आप NCC या NSS प्रमाण पत्रधारी हैं तो ये भी आप दे सकते हैं। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि आरक्षण का लाभ लेना है, छात्रवृत्ति या किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर कोई अभ्यर्थी दिव्यांग है तो उनको ये प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसमें मैंने पूरे तरीके से आपको कब परीक्षा स्टार्ट होना है, कब अंतिम तिथि है, कहाँ कहाँ परीक्षा केंद्र है और क्या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, सारा कुछ मैंने आपको बताया। बाकी आप इसका क्या सिलेबस रहने वाला है और कितना नेगेटिव मार्किंग है, इसको लेकर मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक से दिख रहे हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।